नमस्कार, हर खबर हरियाणा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मदेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे हरियाणा की धरती से विश्व जल दिवस के अवसर पर। जल शक्ति अभियान कैसगिरवेन 2025 का शुभारंभ हुआ। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल ने आपको बताते चले पंचकुला में अभियान को लॉन्च किया और इस मौके पर हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी भी मौजूद रहे। सीएम सैनी ने अभियान को लेकर सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा, हर हरियाणियों के लिए ये परम सौभाग्य की बात है कि हरियाणा में इस अभियान को खुद केंद्रीय मंत्री ने लॉन्च किया है। मैं हरियाणा में 2 करोड़ 80 लाख परिवारजनों की ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं। आपको बता दें कि इस मौके पर पंचकुला में आयोजित इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री जल संचय योजना हरियाणा और ऑनलाइन कैनाल वाटर मैनेजमेंट सिस्टम सहित हरियाणा के लिए जल संरक्षण, स्वच्छता और सतत विकास को दिशा में विभिन्न योजनाओं का भी शुभारंभ और शिलान्यास किया गया। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने विश्व जल दिवस के अवसर पर प्रदेशवासियों से जल संरक्षण अभियान के जन आंदोलन का रूप देने की अपील की है। उन्होंने कहा कि विश्व जल दिवस के इस मौके पर वे हरियाणा के देवतुल्य जनता से जल संरक्षण को अपने जीवन का संकल्प बनाने की अपील करता हूं। पानी केवल एक संसाधन नहीं, ये हमारी सांस्कृतिक विरासत, हमारे खेतों की हरियाली और आने वाली पीढ़ियों का भविष्य है। और हरियाणा के मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट किया, बिहार के स्थापना दिवस की सभी को बधाई दी। उन्होंने लिखा कि वीरों, महापुरुषों, संस्कृति, ज्ञान और सभ्यता की महान धरोहर बिहार में स्थापना दिवस की सभी बिहारवासियों एवं प्रदेश में रह रहे बिहार के मेरे परिवारजनों को हार्दिक शुभकामनाएं। बिहार के निवासी अपनी प्रतिभा, दृढ़ संकल्प तथा परिश्रम के बल पर विकसित भारत के निर्माण में अपना अहम योगदान देते रहेंगे। इसके साथ ही उन्होंने लिखा कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एनडीए सरकार बिहार को विकास की नई ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए प्रतिबद्ध है। और खबर नौहर से है, जहां पर स्थानीय राजकीय उप जिला चिकित्सालय के जनरल सर्जन डॉक्टर जयपाल छिप्पा की बेहतरीन चिकित्सा सेवाओं का लाभ मरीजों को निरंतर मिल रहा है। डॉक्टर जयपाल छिप्पा ने अपनी टीम के सहयोग से महिला की गर्भाशय 11 किलो वजनी रसौली निकालकर मरीज को राहत पहुंचाई है। मरीज के खून की कमी के चलते पहले उसे 3 यूनिट रक्त चढ़ाया गया और फिर ऑपरेशन कर 11 किलो वजन से अधिक की रसौली, जिसका लंबाई करीब 18 गुना 14 सेंटीमीटर करीब 1.5 घंटे में जो है निकाला गया है। ऑपरेशन के बाद विमला देवी स्वस्थ हैं। और देखिए, महिला के गर्भाशय से निकाली गई रसौली, इसका वजन 11 किलो बताया जा रहा है। बता दें कि महिला लगातार दर्द से पीड़ित रहती थी और ऐसे में ये बड़ा ऑपरेशन माना जा रहा है। कम से कम 3 यूनिट तक महिला को देखिए रक्त भी पहले चढ़ाया गया, फिर उसके गर्भाशय से 11 किलो वजनी का रसौली निकाला गया, जो कि एक सफल ऑपरेशन भी बताया जा रहा है। डॉक्टर जयपाल का जो है मरीज जो हैं वो आभार भी जता रहे हैं। फिलहाल ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर आपको बताते चले कि जयपाल डॉक्टर का जो लाभ है वो मरीजों को मिलता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में महिला के गर्भाशय से 11 किलो वजनी का रसौली निकाली गई है। ऑपरेशन के दौरान ये क्रिया की गई है और ऐसे में ये बहुत बड़ी एक तरह से कहे तो अचीवमेंट भी मानी जा रही है। अब महिला कहीं ना कहीं जो दर्द से लगातार पीड़ित रही थी, लगातार दर्द से करा रही थी, अब उसे राहत मिल गई है। फिलहाल सफल ऑपरेशन बताया जा रहा है, जहां पर डॉक्टर जयपाल का लाभ मरीजों को मिला, बड़ा लाभ। तो देखिए, महिला के गर्भाशय से 11 किलो का रसौली निकाला गया है। महिला को देखिए बताया जा रहा था लगातार वो पीड़ित चल रही थी और ऐसे में उसे पहले 3 यूनिट रक्त चढ़ाया गया, फिर उसके गर्भाशय से 11 किलो का वजनी का रसौली निकाला गया है। अब महिला राहत की सांस लेती हुई नजर आ रही है। जयपाल जी का
उनके पास मेरी रिश्तेदार थी और उनका भी जो बच्चेदानी वाला ऑपरेशन हुआ है, उनके 11 किलो के लगभग वजन की एक रसोई निकली है और बहुत बढ़िया तरीके से सक्सेस हुआ है और बहुत बढ़िया डॉक्टर साहब ने भी हेल्प की है। सारे स्टाफ ने बढ़िया तरीके से नागरिक अस्पताल में ये ऑपरेट हुआ है और बहुत बढ़िया ऑपरेट किया है सारे स्टाफ ने। डॉक्टर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। ये हुंडा नाम से मरीज है, ये बरवाली का रहने वाला था। ये मरीज काफी लंबे समय से इधर उधर घूम रहा था, बादरा भी जाके आया था। ये नौकर में भी 1-2 जगह दिखाया था इन्होंने प्राइवेट हॉस्पिटल में, और चूरू भी गए अपने रिश्तेदारी के थ्रू, और फिर घूमते घामते मेरे पास पहुंचे थे। और किसी ने बताया कि भैया और में सरकारी हॉस्पिटल में फ्री में ऑपरेशन हो जाएगा आपका। इस हालात पे मेरे पास आए थे। मैंने फिर उनकी जांच करवा के देखा तो खून की कमी थी। मैंने खून की व्यवस्था करवा के 3 यूनिट की खून चढ़ाया था पहले, और मरीज आज सुबह खून की पूर्ति होने की वजह से फिट था। बाकी सारी जांचें चेक करवाने के बाद मैंने शीशे वालों से फिर आज हमने इसे एक बड़ा ऑपरेशन किया था। लगभग 1.5 घंटे का टाइम लगा। हरियाणा के मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने प्रदेश में और अधिक व्यापार अनुकूल परिवेश के बढ़ावा देने के लिए अनुपालन बोझ और विनियमन को कम करने पर बल दिया है। तो वही एज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत अनुपालन बोझ और विनियमन को कम करने के संबंधित एक कार्यशाला में बोलते हुए उन्होंने केंद्रीय कैबिनेट सचिवालय में एज ऑफ डूइंग बिजनेस प्रकोष्ठ बनाने का स्वागत करते हुए कहा कि इसका उद्देश्य सभी राज्यों को शामिल करके औद्योगिक क्षेत्र को मजबूत करना है, उद्यमशीलता के अवसरों को बढ़ाना है। मुख्य सचिव ने वर्ष 2047 तक $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था हासिल करने की महत्वाकांक्षी विजन को उल्लेख करते हुए कहा है कि इस तरह की प्रमुख पहल आर्थिक विकास और निवेश प्रोत्साहन के बेहद महत्वपूर्ण है और ये कार्यशाला हरियाणा के औद्योगिक विकास को बढ़ाने और राज्य में व्यापार संचालन की सुव्यवस्थित करने के लिए किए जा रहे प्रयासों की कड़ी में एक महत्वपूर्ण कदम है। केशव पार्क में आयोजित महायज्ञ में बड़ी घटना हो गई है। यज्ञ में आए ब्राह्मणों पर बाउंसरों द्वारा फायरिंग की गई है, जिसमें एक ब्राह्मण गंभीर रूप से घायल हो गया है। घटना के पीछे बासी भोजन को लेकर हुआ विवाद बताया जा रहा है। मिली जानकारी के अनुसार यज्ञ में शामिल ब्राह्मणों को बासी भोजन परोसा गया, जिसका उन्होंने विरोध किया। लगातार हो रहे विरोध के चलते सुबह आयोजकों के सुरक्षा गार्डों और ब्राह्मणों के बीच बहस हो गई। गार्डों ने गुस्से में फायरिंग कर दी और इस हमले में लखनऊ से आए आशीष तिवारी नामक ब्राह्मण को गोली लग गई। घायल को तुरंत LNJP अस्पताल में ले जाया गया। बताते चले कि केशव पार्क में 18 मार्च से 1008 कुंडलीय शिव शक्ति महायज्ञ आरंभ हुआ और इसे देश में गए 1500 से ज्यादा ब्राह्मणों को बुलाया गया था। ब्राह्मण जी ने गोली मारी, उसकी जान चली जाएगी क्या? कौन जवाब देगा? जान चली गई उसकी। 6 फायर किया उसने। कौन था? कहाँ था? पता नहीं। गुरुजी ने गुरुजी के पास आया था, सब कपड़ा पहने थे, मोटा मोटा आदमी था, उसने गोली मारी है। मुंह ढका हुआ था, नहीं दिख रहा था। तो सीसीटीवी कैमरे की रिकॉर्डिंग में होगी शायद अंदर। कैमरा लगे होंगे तो। वहाँ पे कैमरा लगा नहीं है। वहाँ पे कैमरा लगा नहीं था। उसने खुलने में फायरिंग करी और उसके बाद ये लोग डंडे लेके भी हम लोगों को गाली नहीं रख होता है कहीं पे। 3 दिन तक खड़ा भोजन खिला रहे हैं। कहाँ से आए हो? हम लोग दमोह MP से आए हैं, कुछ वृंदावन से आए, कुछ बनारस से आए, कुछ उज्जैन से आए हैं। ये लोग पहले गुंडागर्दी कर रहे थे, रोज यहाँ पे किसी न किसी को जैसे पकड़ लें कि ये घूम रहा है, चल वहाँ, मतलब झापड़ मार दे रहे हैं, लाठी मार दे रहे हैं, खून हो रहा है, कुछ भी हो रहा है। ठीक है, अभी तक सब कुछ शांत था, कोई भी किसी को मार रहा है। आज थोड़ा हाथापाई हुई, जब बढ़ गई हाथापाई तो आज गोली भी चला दी गई। जब गोली चला दी गई उसके बाद भी 3 फायर तो हमारे सामने हुए, मेरे सामने, ठीक है, उसके बाद भी डंडे लेके दौड़ रहे थे हम लोगों के ऊपर कि साले देखते हैं कौन आ रहा है, इस तरह। और अभी भी नपुंसकता आप देख लीजिए लोगों की, अभी भी वहां पे स्टेज में चढ़ के और सबको समझा रहे हैं। और ब्राह्मण ऐसा है कि बैठा सुन रहा है, ताली बजा रहा है। ये हरिओम बाबा ने, जो प्रयागराज के रहने वाले हैं, उन्होंने 1000 कुंडी यज्ञ रखा, 1008 ब्राह्मणों को बुलाया। पहले ब्राह्मणों को बुलाया, उसके बाद पहले वृंदावन के 70 ब्राह्मण थे, उनको पीटा, वो भाग गए। आज सभी ब्राह्मण यज्ञ करके उठे, नाश्ता करने के लिए गए, नाश्ते से बदबू आ रही थी। सभी ब्राह्मणों ने विरोध किया, उनके गार्ड थे, उन्होंने गाली दी,
ब्राह्मणों को अच्छा नहीं लगा तो कई यज्ञशाला में जा रहे बाबा जी से बात करने, गाली गलौज करने लगे, लाठी चलाई, ईंटें चलाए, ऊपर से गोली चलाई, गोली मेरे कमर में लग गई। कैथल और कुरुक्षेत्र पुलिस की संयुक्त टीम ने कैथल में भ्रूण की अवैध लिंग जांच करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया है। मामले में एक आरोपी को अल्ट्रासाउंड मशीन और 30,000 रुपए नकद के साथ गिरफ्तार किया गया है। आरोपी की पहचान गांव मानस निवासी ऋषिपाल के रूप में हुई है और इस संबंध में पुलिस को लगातार शिकायतें मिल रही थी। इसमें कुरुक्षेत्र टीम को एक सूचना मिली थी कि ना कैथल या कुरुक्षेत्र में कहीं एक बंदा अवैध रूप से लिंग जांच करता था। इसकी सूचना हमें कैथल भी दी गई। फिर हमने इसको लेके गर्भवती महिला से बात की गई, उसके अंदर उन्होंने इस नए कार्य के लिए हाँ भरी और कुल मिलाकर सौदा 30,000 रुपये में तैयार किया गया। इसके बाद सूचना अनुसार उन्हें गुप्तचर से कहा गया कि जो डिको है सुबह प्रेग्नेंट वुमेन सुबह कैथल में पहुंचे पेवा चौक के आसपास। पेवा चौक पे फिर ये ऋषिपाल का एक नामक व्यक्ति पेवा चौक पे पास आया। उसने वहां पे 30,000 रुपये मौके पर लिए। मौके पर लेने के बाद फिर उसको बाइक पे बिठा के मानस में एक गांव के अंदर मानस गांव में आया। मानस गांव में एक घर के अंदर पहली मंजिल पे उन्होंने उस लेडी का अल्ट्रासाउंड किया। गिराना कस्बे में आरडी और एफडी के नाम पर धोखाधड़ी करने के आरोप में पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। सोनीपत जिले के छपरा गांव निवासी जसवीर ने पुलिस को दी शिकायत में बताया है कि वह ह्यूमन वेलफेयर क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड में एजेंट के रूप में काम करता था। जसवीर ने आरोप लगाया है कि सोसाइटी ने जनता को वित्तीय योजनाओं के माध्यम से धोखा देने का गंभीर अपराध किया है। सोसाइटी की स्थापना और उद्देश्य ह्यूमन वेलफेयर क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड का गठन बहु राज्य सहकारी समिति अधिनियम के तहत किया गया था। ह्यूमन वेलफेयर कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड है जो जसवीर सिंह आरोप छापड़ा तहसील गोहाना जिला सोनीपत ने इस कंपनी में काफी लोगों के पैसे जमा कराए थे। इस कंपनी के खिलाफ और इसका सीएमडी सुमित सिंह अग्रवाल के खिलाफ भी अभियोग है। रादौर के आसकी मार्ग पर छोटा बांस के पास खनन सामग्री से लदा एक डंपर अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पलट गया। इस दुर्घटना में चालक बाल बच गया, लेकिन डंपर का अगला हिस्सा बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। वही डंपर की टक्कर से जेएमआईटी कॉलेज की दीवार व बिजली के 4 पोल भी टूट गए। डंपर चालक जसप्रीत सिंह ने बताया है कि वह एक पोटा साहिब से गटका लेकर भोलेरा प्लॉट नंबर लेकर जा रहा था। तभी ओवरटेक करते समय एक गाड़ी चालक द्वारा साइड दबाए जाने के कारण उसकी गाड़ी अनियंत्रित होकर पलट गई। मैं ही कोटा से रादौर खाली करना था। एफको में एफको प्लाट है, वहाँ पे गाड़ी करना। ये इसमें 40 mm। तो वो कैसे हादसा हो गया? ये गाड़ी वाला साइड दबा गया। गाड़ी वाला? हाँ जी। तो उससे अनियंत्रित हो गई गाड़ी वाला? हाँ जी। तो कितने बंदे थे उस टाइम? हाँ जी, कितने बंदे थे? मैं अकेला ही था। हाँ जी। तो गाड़ी का नुकसान हो गया? हाँ जी, गाड़ी का काफी नुकसान हो गया। और महेंद्रगढ़ में पिछले 1 सप्ताह से मधुमक्खियों के हमले का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। ताजा मामला नागरिक अस्पताल महेंद्रगढ़ का है, जहां पर मधुमक्खियों के हमले के बाद अफरा तफरी मच गई। बता दें, 2 सफाई कर्मचारियों और जांच करने आए व्यक्ति पर मधुमक्खियों ने हमला कर घायल कर दिया। मधुमक्खियों के हमले के बाद नागरिक अस्पताल का मुख्य गेट बंद कर दिया गया, जिससे अन्य लोग अस्पताल परिसर में वहीं पहुंचे और वही अस्पताल परिसर में अचानक हुए मधुमक्खियों के हमले से घायलों को शीघ्र ही अस्पताल में भर्ती कर उपचार किया जा रहा है।
और आगे बढ़ेंगे, जहां पर आपको बताते चले कि खबर भिवानी से और भवन निर्माण कामगार यूनियन का 10वां राज्य सम्मेलन का आज 2 दिवसीय राज्य सम्मेलन की शुरुआत की गई है। इस सम्मेलन में आर पार के आंदोलन की घोषणा की गई है। भवन निर्माण कामगार यूनियन ने कल्याण बोर्ड के भ्रष्टाचार और मजदूरों के उत्पीड़न को बर्दाश्त नहीं करने का ऐलान किया है। यूनियन के नेताओं ने कहा है कि सरकार मजदूरों को सुविधाओं से वंचित कर रही है और वही यूनियन ने कहा है कि पूंजीपति के वर्ग की सरकारी योजनाएं लागू करती है, जबकि कामगार यूनियन के लिए कोई योजनाएं लागू नहीं की जाती। यूनियन ने कहा कि हरियाणा में 20 लाख मजदूर है, लेकिन 10 लाख मजदूरों का पंजीकृत किया गया है और उनमें से भी 7 लाख मजदूर पंजीकृत रह गए हैं। इसको लेकर 20 मई से आंदोलन करने की बात भी कही गई है। राज्य का सम्मेलन है, जैसा हमारे जनरल सेक्रेटरी ने बताया, 3 साल में एक बार हम आयोजित करते हैं और आने वाले 3 साल की योजना बनाएंगे। अभी केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के आह्वान पे निर्णय लिया गया है कि देश के मजदूरों के लिए बने हुए 29 जो कानून थे उनको सरकार ने खत्म करके 4 लेबर कोड बनाए हैं और 1 अप्रैल से सरकार उनको लागू करना चाहती है। देश की तमाम ट्रेड यूनियनों ने निर्णय लिया है कि 20 मई को पूरे देश के अंदर तमाम तरह के मजदूर, कर्मचारी, मेहनत कश अवाम लेबर कोड को लागू किए जाने के खिलाफ, मजदूरों के खिलाफ जो नीतियां सरकार अपना रही है उसके विरोध में पूरे देश का मजदूर कर्मचारी जो है वो हड़ताल पर जाएगा। उसके संबंध में भी चर्चा आज के सम्मेलन में हम करेंगे। ये भवन निर्माण कामगार यूनियन हरियाणा का 10वां राज्य सम्मेलन है। इसकी स्वागत समिति का चेयरमैन हूँ। ये भवन निर्माण मजदूरों की बड़ी भारी समस्याएं हैं। हरियाणा में 20-22 लाख के करीब ये मजदूर हैं। सरकार इनको 10 लाख मानती है। इसमें 10 लाख तो रजिस्ट्रेशन है, लेकिन एक्चुअली में 7 लाख है। एक्चुअल रजिस्ट्रेशन है वो 7 लाख है। अभी 50,000 रजिस्ट्रेशन इन्होंने रद्द कर दिए कि वेरीफाई ठीक ढंग से नहीं हुए, जबकि अधिकारियों ने वेरीफाई किए थे। तो ये रजिस्ट्रेशन करवाने में, कॉपी बनाने में दिक्कत पैदा कर रही है। जो कल्याण बोर्ड है वो इसको गंभीरता से नहीं ले रहा और रजिस्ट्रेशन के बाद जो सुविधाएं मिलती हैं वो सुविधाएं भी लटकती रहती हैं 2-2, 3-3 साल तक। और हरियाणा के बजट को लेकर नवनियुक्त जिला अध्यक्ष सुरेंद्र पिंटू बाबा ने जिला कार्यालय पर झीर कमल नूह पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। जिलाध्यक्ष सुरेंद्र सिंह ने कहा है कि बीजेपी और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सभी वर्गों को ध्यान में रखते हुए अपना बजट पेश किया है। उन्होंने कहा कि हरियाणा के सभी जिलों की भांति नूह जिले को भी अग्रणी जिला बनाया जा रहा है। नूह जिले में लगातार विकास हो रहे हैं, वह चाहे सड़कें हो चाहे स्वास्थ्य विभाग। उन्होंने कहा है कि नूह की शिक्षा को स्तर जो है जल्द बढ़ाया जाएगा। उन्होंने कहा है कि जल्द ही इस जिले में यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी और इसके लिए सरकार प्रयासरत है और जिले में एक स्पेशल जज्बा कच्चा बच्चा केंद्र में भी खोला जाएगा। बजट के जो हमारी सरकार ने पेश किया है, जिस तरह की एक तरह से पिछले वर्ष की बजाय उसको लगभग आगे बढ़ाया है और बजट में किस किस समुदाय को कैसे कैसे उन्होंने लाभ बढ़ाया है, जो वंचित है उनको कैसे आगे लाए हैं, उस तरह का विषय है। उस पर बात के लिए बुलाई। देखिए, किसानों के लिए जो बात की है, सबसे पहले किसान की बात की है, जिसमें उन्होंने धान की खेती है तो जैसे पहले सब्सिडी देते उससे बढ़ा कर दिया है और जिससे कि किसान की हालत ठीक हो सके। गरीब व्यक्ति है जिनको मकान नहीं है उनके खाते में पैसे डाले हैं, एक बड़ा अमाउंट डाला है। और झज्जर में एक रेस्टोरेंट संचालक पर मोटरसाइकिल सवार बदमाशों ने अचानक गोली दाग दी है, जिसकी वजह से रेस्टोरेंट संचालक के हाथ पर गोली लगी है। और आपको बताते चले कि उसे इलाज के लिए पहले झज्जर के नागरिक अस्पताल भिजवाया गया, बाद में उसे पीजीआई रोहतक रेफर कर दिया गया, जहां रेस्टोरेंट संचालक का फिलहाल इलाज चल रहा है। घायल की पहचान संदीप सैनी के रूप में हुई है। संदीप झज्जर के पुराने बस स्टैंड के सामने सैनी रेस्टोरेंट के नाम से
रेस्टोरेंट चलाते थे और शाम के समय वो अपनी गाड़ी में सवार होकर घर जाने के लिए निकला था। इस दौरान मोटरसाइकिल पर सवार होकर दो बदमाश आए। उन्होंने रास्ता पूछने के बहाने संदीप की गाड़ी रुकवाई और अचानक संदीप पर गोली चला दी। घायल संदीप के पिता महेंद्र सैनी ने बताया है कि उनकी किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं है। उन्होंने पुलिस से आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने की मांग की है। देखो जी, मैं तो था नहीं, मैं था घर से लगा था। मेरे पास तो पुलिस ने इन्फॉर्म कराया है, एक पुलिस वाला मेरे पास घर गया है। उसके बाद मेरे नॉलेज में बात आई है। हो सकता है मेरे लड़के ने फोन कराया हो तो मेरी घरवाली फोन लेती, टाइम पर जगा रहा हुआ लड़की उड़की का। तो पुलिस वाला आया तो मैं जल्दी फिर भाग गया वहां से। यहाँ से आने के बाद मैंने देखा शीशा टूटा पड़ा था, लड़का था नहीं, लड़का था लिया हॉस्पिटल में गाड़ी में। तो गाड़ी में देखा मैंने शीशा, जब तक पुलिस भी आ चुकी थी। गाड़ी का शीशा टूट रहा था। हाँ, गाड़ी का शीशा टूटा, उन्हें गोली मारी होगी, शीशा टूटा हुआ था और नीचे पड़ा हुआ था शीशा, कुछ दूर गाड़ी में पड़ा हुआ था। और खबर पोल्ट्री से है, जहां पर बदमाशों के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। तो वही नई सब्जी मंडी पास ही मन्नत मेकर ओवर पर हेयर सलून नाम की एक दुकान के दुकानदार पर बदमाश गोली चलाकर फरार हो गया। साथ ही मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुटी हुई है और पीड़िता के देवर मंजीत के पत्रकारों को बताया कि गोली चलने वाला इन्हीं का चाचा लड़का है और उसने बताया है कि मोटरसाइकिल पर ही दो लोग आए और गोली चलाकर फरार हो गए। थाना प्रभारी रमेश कुमार ने बताया है कि गोली चलाने वाले युवक का नाम बलबीर है, जिसकी जांच जारी है। ये हमारे को सूचना मिली थी कि ये ब्रह्मानंद कॉलोनी है पुंडरी के अंदर, और इसमें मन्नत ब्यूटी पार्लर है जिसको उर्मिला देवी और उसके घरवाला जो उसे चलाते हैं उसको। और यहाँ पे सूचना मिली कि इस पे किसी ने आकर के उसे लेडीज पे उर्मिला पे गोली चलाई है। ये हमारे को सूचना मिली थी, हम मौका पर पहुंचे और अभी हम सारी जांच कर रहे हैं। तुम गोली चलाने वाले का पता चला है सर, कौन था, क्या था? नहीं जी, कुछ पता नहीं। चलाने वाले को जानते हो? हाँ जी। क्या नाम है उसका? बिल्कुल। क्या कुछ कारण पता है आपको क्यों चलाई? नहीं जी। तो आप कैसे जानते हो? चाचे का लड़का ही। आपके चाचे का ही लड़का है? हाँ। पहले आपके साथ ही काम करता था? हाँ जी। आप भी 6-7 साल की बात होगी। तो कब से काम नहीं कर रहा था? उसके बाद सीआईए ने उठा लिया जी। ये पहले भी कोई आपराधिक मामला दर्ज है? हाँ जी। क्या वजह थी? बाइक और वो उसके मोबाइल वगैरह। फरीदाबाद के गांधी कॉलोनी में सरकारी राशन को रात के समय ऑटो में भरकर भेजे जाने का मामला सामने आया है। लोगों ने इसका वीडियो बनाकर विरोध भी दर्ज कराया है। लोगों ने सवाल उठाया है कि आखिर सरकार ऐसे डिपो संचालकों का लाइसेंस रद्द क्यों नहीं करती। जनता को मिलने वाले राशन को ब्लैक कर डिपो होल्डर अपनी जेब भर रहे हैं। लोगों ने मौके पर ही राशन बेच रहे डिपो होल्डर को भी रंगे हाथों पकड़ा है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नीचे इजाजत, नमस्कार।